दोस्तों इंटरनेट यानी एक ऐसी जाल जहां दुनिया भर के इंफॉर्मेशन घर बैठे केवल आपको एक क्लिक में मिल जाता है। ऐसा कोई गली कस्बा घर नहीं होगा जहां आज इंटरनेट का यूज ना किया जाता हो। अगर आपको खाना ऑर्डर करना है अभी तो इंटरनेट, इसी से वीडियो कॉलिंग बात करनी है तो इंटरनेट, और राशन वाले को पेमेंट करना है तो इंटरनेट, अगर आपको कुछ सर्च करना है तो इंटरनेट, इवन मेरा अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इंटरनेट का ही उपयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि आखिर क्या है ये इंटरनेट, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, इसका कनेक्शन पूरे वर्ल्ड वाइड में कैसे हुआ? तो आइए आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे, कब और कहाँ हुई इंटरनेट की शुरुआत, कैसे काम करता है इंटरनेट और कैसे पहुंचता है आप तक इंटरनेट। दोस्तों इंटरनेट का अर्थ सरल शब्दों में कहें तो इसका मतलब इंटरनेशनल नेटवर्क होता है, जो दुनिया के सभी कंप्यूटर्स राउटर्स को वेब सर्वर्स के माध्यम से आपस में जोड़ता है। दोस्तों सन 1960 के पहले कम्युनिकेशन के लिए मैनुअली टेलीग्राम और टेलीफोन नेटवर्क का उपयोग किया जाता था। मैसेज के लिए टेलीग्राफिक की सहायता से और वॉइस कॉल के लिए टेलीफोन नेटवर्क का उपयोग किया जाता था। Messages of joy and sorrow, births and deaths, love stories and people parting ways. They flashed across India, all tapped out on the country's telegram service. The digital age has brought closure on over 160 years of history, and the last telegram will be dispatched on Monday before the state-owned BSNL communications company shuts down. Had the public been booking telegrams, we wouldn't have to close. Revenues would have increased for BSNL. If we'd got those revenues, why would we shut? These days, people are using fast-track communications like email, SMS and broadband. The service was known locally as the TAR, linked by a network of telegraph offices across the sprawling country. It is the last remaining service of its kind in the world. In 1947 alone, 20 million messages were dispatched from India. By 2012, the number had dwindled to 40,000. लेकिन आज दुनिया पूरी तरीके से बदल गई है और ये सब इंटरनेट के आविष्कार के कारण हुआ है। वैसे देखा जाए तो बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया है, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया है, लेकिन इंटरनेट का आविष्कार पीढ़ी दर पीढ़ी हुआ है। इसके विकास का कारण बहुत सारे कंप्यूटर साइंटिस्ट और इंजीनियर्स का अहम योगदान है। दोस्तों इंटरनेट की शुरुआत सन 1960 ईस्वी में हुई जब रसिया और अमेरिका के बीच कोल्ड वार हो रहा था। इसकी शुरुआत अमेरिकन आर्मी द्वारा पेंटागन अमेरिकन के डिफेंस सेक्टर में की गई थी। साल 1969 में ARP नेट में लॉन्च किया गया था, जिसका इस्तेमाल वार के टाइम बिना किसी नुकसान के सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सेंड करना और कम्युनिकेशन सिस्टम को सेफ रखने के लिए किया गया था। लेकिन बाद में होने वाले इंटरनेट की बेनिफिट्स को देखकर साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, मिलिट्री और कॉन्ट्रैक्टर ने भी इसे यूज़ करना शुरू कर दिया। उसके बाद इंटरनेट की लोकप्रियता बढ़ती चली गई और आज इंटरनेट ने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया है। सन 1969 में अमेरिका डिफेंस डिपार्टमेंट ने 4 यूनिवर्सिटीज़ में कंप्यूटर को जोड़कर एक नेटवर्क बनाया और ARP नेट की शुरुआत की। उसके बाद सन 1970 में विंटन ग्रे शार्प और बॉब कान ने इंटरनेट की शुरुआत की, इसलिए इन्हें फादर्स ऑफ इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद सन 1972 में रे टॉमलिंस ने पहली बार ईमेल सेंड किया था। उसके बाद सन 1973 में इंटरनेट प्रोटोकॉल वाज फर्स्ट डिजाइनिंग, जिसकी वजह से यूजर्स किसी भी कंप्यूटर फाइल को कभी भी डाउनलोड कर सकते थे। उसके बाद सन 1979 में ब्रिटिश डाकघर में पहली बार कंप्यूटर को उपयोग किया गया था। उसके बाद सन 1980 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम IBM पर लगाने का डील किया था। उसके बाद सन 1988 में फिनलैंड के ज़करो ओक्रिनेने ने पहली बार इंटरनेट चैटिंग को डेवलप किया। उसके बाद सन 1989 से 90 के बीच CRN ने नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, जिसे दुनिया आज WWW वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानती है दोस्तों। उसके बाद से ही इंटरनेट को आम जनता के लिए खोल दिया गया, जिसके बड़ी संख्या में लोगों द्वारा कम्युनिकेशन और रिसर्च किए जाने लगा। उसके बाद से ही इंटरनेट से जुड़ी नई नई टेक्नोलॉजी और मशीनें भी आने लगी। उसके बाद सन 1993 में मार्क एंडरसन ने मोज़ेक नाम का नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर ग्राफिक्स के लिए था।
अब आइए ये जानते हैं दोस्तों कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब और कैसे हुई। इंडिया में सबसे पहले 15 अगस्त 1995 को सरकारी कंपनी BSNL, जिसे आज हम लोग BSNL के नाम से जानते हैं, इसी कंपनी ने इंटरनेट को इंडिया में सबसे पहले 5 मेन सिटीज़ दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई और पुणे में इंट्रोड्यूस किया था। बाद में 1998 में भारत सरकार के परमिशन से धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइडर जैसे एयरटेल, रिलायंस, आइडिया ने इंटरनेट को शुरुआत किया था। लेकिन आज के कंपेयर में उस वक्त की इंटरनेट की स्पीड 100 गुना कम थी। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इंटरनेट के इतने प्रकार होते हैं और साथ ही साथ पार्ट्स ऑफ इंटरनेट भी देख पा रहे होंगे। अब आइए ये जानते हैं दोस्तों कि कैसे काम करता है इंटरनेट और कैसे पहुंचता है आप तक। दोस्तों, इंटरनेट पहले हमारे साइंटिस्ट के द्वारा छोड़े गए उपग्रहों से चलती थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्लो थी। लेकिन अब इंटरनेट बहुत तेज़ चलती है। इसके पीछे बहुत सारे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट का काफ़ी मेहनत के बाद ऑप्टिकल फाइबर्स केबल की खोज का परिणाम है। दोस्तों, हमारे इंजीनियर्स ने अभी तक 8 लाख किलोमीटर्स की लंबाई वाले ऑप्टिकल फाइबर्स केबल समुद्र के अंदर बिछाई है, जिससे हमारे इंटरनेट का 90% यूज़ होता है और बाकी 10% सीक्रेट एजेंसी द्वारा एक्सेस किया जाता है, जिससे आम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इंटरनेट मुख्य रूप से 3 स्टेप में काम करती है। पहला ई सर्वर, दूसरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और तीसरा मोबाइल और पीसी। दोस्तों, जब भी हम कुछ सर्च करते हैं तो ये रिक्वेस्ट सबसे पहले हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाती है। ये नेट प्रोवाइडर सर्वर पर सर्च करता है, उसके बाद सर्च का रिजल्ट प्रोवाइडर को वापस भेजता है, उसके बाद इंटरनेट प्रोवाइडर रिजल्ट हमें भेजता है। दोस्तों, आज के डेट में इंटरनेट का यूज इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बिना इंटरनेट अपने दैनिक जीवन का हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। लगभग सारी की सारी मशीनों का काम ऑनलाइन हो गया है। अभी इंटरनेट के बिना जीवन जीना भी लगभग मुश्किल है। आज 440 मिलियन कंप्यूटर को सीधे इंटरनेट से जोड़ा जा चुका है। आप अमेजिंग कर सकते हैं कि कितना बड़ा है ये नंबर। और दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स दोस्तों चाइना में है 1.4 बिलियन, सेकंड नंबर पर भारत है 1.3 बिलियन और थर्ड नंबर पर अमेरिका है 0.3 बिलियन के साथ। अगर फ्यूचर में इंटरनेट की बात की जाए दोस्तों, तो 2022 में दुनिया इस तरह से डिजिटल हो गई है, तो आगे आने वाली टेक्नोलॉजी का अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।